हेलो एवरीवन, मैं हूं अमित त्रिपाठी और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ रोहतास में। चर्चाओं राजनीति के अगले भाग में आप सबका पुनः स्वागत है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं नाद गांव से जो प्रमोद कुमार जी हैं, जो उप चेयरमैन के उम्मीदवार हैं। आइए सर। नमस्कार। प्रमोद सर, आपका हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़े से अपने परिचय पात्र से अवगत करें पंचायत कारागार की जनता को। अभी तो सर मैं उप चेयरमैन प्रत्याशी, अभी मेरा नॉमिनेशन हुआ है। अभी हम नॉमिनेशन करके जनता के बीच आए हुए हैं और जनता से आग्रह मेरी है, हाथ जोड़ करके विनती है को अच्छे से अच्छे प्रत्याशी को चुने। मेरा यही जनता से आग्रह होगी। और अमित जी, मैं यही चाहूँगा कि जनता एक ऐसी सोच बनाए कि अच्छी से अच्छी और पैसा और मुर्गा दारू पर चुनाव नहीं लड़े, जनता उस पर नहीं चुने कि जो 10-20 लाख खर्चा करे, क्योंकि जनता में वो क्या विकास कर पाएगा, कुछ ऐसा विकास नहीं कर पाएगा। जो कि निष्पक्ष भाव से जनता चुने, एक सच्चे ईमानदार कम्युनिस्ट सामाजिक युवा को चुने कि वो आगे चल करके पैसा नहीं, वो जनता के बीच रहे और जनता के विकास करे। मेरी यही सोच है। बहुत लोग सोचते हैं, बहुत प्रतिनिधि को हम देखे कि आज तक चुनाव जीतने के बाद अभी दौरा बहुत गांव में जोरों शोर पर रोज जाते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद वो लोग के पास 6 महीना के बाद भी वो लोग के पास समय नहीं होता है कि पूरे जनता में एक बार कम से कम समाचार ले और हर गांव में दौरा करे। मेरा एक मिशन होगा कि चुनाव जीतने के बाद भी हम हर गांव में 2 महीना के बाद पूरे जनता के बीच जाएंगे, जनता मेरे पास नहीं पहुंचे। मेरा ये उद्देश्य है। ये तो सराहनीय कार्य है प्रमोद सर। हमारा क्वेश्चन पहला ये है कि यहाँ नगर पंचायत नवगठित हुआ है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? इस मतलब संदर्भ में देखिए अमित भाई, हम इस नगर पंचायत से तो बहुत लोग यहाँ खुशहाल नहीं है, क्योंकि हम लोग का ये जो है देहाती माहौल है, बहुत पूर्व। हमारे ही गांव को ले लीजिए, नाथ ग्राम को ही ले लीजिए, जैसे बात हुआ, चील्हा हुआ, ऐसा कुछ देहाती माहौल है कि इसमें नगर पंचायत को तो होना ही नहीं चाहिए था। लेकिन अब होने के बाद तो हम लोग को सम्मान करना है, तो इसलिए मैं इस नगर पंचायत के जनता से यही कहूंगा कि सम्मान तो हम लोग बिल्कुल करना पड़ेगा, क्योंकि अब हो गया है तो हम लोग उस योग्य नहीं है कि उस लड़ाई को लड़ करके तोड़ सकते हैं। ये सारा सरकार ऐसी चीज है कि उतना हम लोग का पहुंच नहीं है, लेकिन हम लोग यही चाहेंगे कि नगर पंचायत होने के बाद विकसित गुड़ारी नगर पंचायत को हम लोग बनाएं। मेरा यही लक्ष्य है। और मेरा एक और लक्ष्य है, बहुत सारे ऐसे सुनने को मिलता है कि पूरे बिहार में कहीं कहीं ऐसे पंचायत हैं कि एक पंचायत ऐसा है बिहार में, पूरे 1-2 जगह ऐसा सुनने को मुझे मिला है कि ये नगर पंचायत जो है, चाहे पंचायत चुनाव हो, वहाँ का मुखिया बहुत कुछ माने पूरा बिहार लेवल पर काम करते हैं, चाहे बिहार में नाम हो। ये मैं जिस दिन चुनाव जीतने के बाद मैं एक गुड़ारी नगर पंचायत को उस तरह से पूरे बिहार में लहराऊंगा, विकास के दौर दिखा करके कि हाँ, गुड़ारी बिहार में पूरा नाम हो गुड़ारी नगर पंचायत की। सर, आपने एक वर्ड यूज किया है कि चूंकि नगर पंचायत नहीं होना चाहिए, हम लोग का जो एरिया अभी विकसित नहीं है, तो अब किसानों और के लिए क्या करना चाहेंगे? 2 लाइन इस पे बोलिए। देखिए सर, किसान तो हमारी शुरू से मार झेलती है, दिल्ली हो चाहे हम लोग का गुड़ारी नगर पंचायत हो, चाहे बिहार हो, चाहे हर राज्य कोई अन्य राज्य हो, किसान शुरू से प्रशासन, शासन, जनता के हर चीज की मार झेलती है। अभी मान लीजिए किसान की एक सीधी सी बात है कि खाद के ही मुद्दा ले लीजिए, सिंचाई के मुद्दा ले लीजिए। बहुत सारे देख रहे हैं कि सिंचाई के मुद्दा में करहा, नली गली भी सफाई के उस ढंग के नहीं हो रहा है, जबकि सारे चीज अभी मनरेगा के वजह से, मनरेगा के एथी से फंड सारे चीज आ रहा है नली गली की सफाई के लिए, लेकिन वो भी बहुत ढंग से नहीं हो पा रहा है। हम यही देख रहे हैं, विकसित माने नहीं हो पा रहा है। रही बात किसान की खाद, समय से खाद नहीं मिल पा रहा है। खाद आने के बावजूद भी लोगों को अभी हमने के काराकाट गुड़ारी में बहुत सारे हम लोग देखते हैं, हम
किसान हम भी हैं, लेकिन हम तो जाते नहीं हैं, हम लोग दूसरे व्यवसाय से जुड़ चुके हैं। लोग जनता कहती है कि लाइन लगने के बाद भी, पैसा देने के बाद भी धक्का मुक्की होता है। इस समस्या से ऊपर उठ के हम प्रयास करेंगे कि अपने किसानों को मदद करने का काम करेंगे और विकसित बनाने का काम करेंगे। यही मेरा उद्देश्य है। चूंकि हम बढ़ते हैं आगे, ये तो हुआ किसानों का मुद्दा। सुरक्षा को लेके, स्वास्थ्य को लेके आपका क्या कहना है? क्योंकि आपका प्रोफेशन है, आप स्वास्थ्य कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं, इस बारे में थोड़ा कुछ जनता को बताइए। ऐसा है सर कि स्वास्थ्य से तो हम लोग बहुत दिन से जुड़े हुए हैं। जब से हमने करीब करीब 99 से, हम 99 में मैट्रिक पास किए थे, उसी समय से करीब करीब हम लग चुके थे इस विभाग में। और ऐसा है कि जब से हमने इस विभाग में लगे हैं, हम गरीब के बच्चे हैं, हम गरीबों के मदद चाहे जैसे हो करते हैं, बहुत करते हैं। कहीं 50,000 का किसी का काम हो गया तो काम कराने के स्वास्थ्य में हम उस काम को 25,000 में गरीबों को कराने का काम करते हैं। चाहे यहाँ हो, चाहे बनारस हो, चाहे पटना हो, कहीं भी मैं एक लक्ष्य लेके चलता हूँ। मेरे साथ जो भी भाई गरीब जुड़ा है, सेवा जिनको देते हैं, उनको हम यही प्रयास करते हैं। और रही बात यहाँ की नगर पंचायत की स्वास्थ्य के सुरक्षा के बारे में, तो हमने ये बहुत प्रयास करेंगे कि बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य बने। क्योंकि हम इस लाइन में हैं और हम लोगों ने NIOS से ट्रेनिंग लेने का काम भी किया है। एक बैच हम लोगों का पूरा ट्रेनिंग हो चुका है और दूसरा बैच में हम लोग कोरोना में 2 माह ट्रेनिंग किए। 3 माह का ट्रेनिंग था NIOS से, वो हम लोग का कोरोना की वजह से 1 महीना का ट्रेनिंग हम लोग का भी फंस गया। तो अभी तक फंसा ही है, सरकार के कोई उस पर अभी नहीं है। इसलिए स्वास्थ्य को तो बड़ी हम अलग सोचेंगे। ऊपर उठ करके स्वास्थ्य से मेरा यही है, PSC से लेकर के काराकाट में और PSC एक जैसे करूप में है, करूप में भी बनाने का प्रयास किया जाएगा। चुनाव जीतने के बाद वहां भी सरकार से हम लोग मांग करेंगे कि वहां भी छोटा मोटा एक PSC बनाया जाए, चाहे सेंटर बनाया जाए, बढ़िया सेंटर बनाया जाए कि वहां के भी जनता के भी कुछ ये हो। ये तो सराहनीय है। सुरक्षा को लेकर थोड़ा बताएं। देखिए सर, CCTV और लाइट तो जरूरी है, लेकिन सबसे पहले हम लोगों को अपने आप में भी सुधार करना होगा। क्योंकि CC कैमरा तो कहीं लगा दिया जाए, किसी को मान लीजिए कि वो तो करने वाला काम करेगा। हम यहाँ सबसे लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए, प्रशासन की निगरानी होनी चाहिए। यही सबसे बड़ी चीज है कि प्रशासन दिन रात निगरानी करे। और इसके बीच में ऊपर उठ करके हर जगह रात्रि सेवा यही चाहेंगे। पहले हम लोगों ने देखा था कि गांव में रात्रि सेवा का एक पहलू चला था। ऐसा हो कि गश्ती बढ़िया से ढंग से हो, प्रशासन भी चुस्त दुरुस्त रहे, इसके बाद ही कुछ। और लाइट की तो व्यवस्था होनी चाहिए। अब तो लाइट की व्यवस्था नगर पंचायत होने के बाद पूरी व्यवस्था हो ही जाएगी। क्योंकि इसलिए कि नगर पंचायत की अब हम लोग का ये गुड़ारी पंचायत नहीं रह गया है, ये अब पंचायत से ऊपर उठ करके विकसित नगर पंचायत बनने जा रहा है। तो इसलिए इसको जितना से जितना हो सुरक्षा के कदम उठाने का हम प्रयास करेंगे। जनता के बीच आएंगे। बहुत सारे हम भी देखते हैं कि गुड़ारी में करूप तो बहुत अभी हद तक अच्छा है, लेकिन गुड़ारी में बहुत घटनाएं हो रही है। उसको रोकने का काम और प्रशासन से मिल करके सहयोग करने का काम हम करेंगे। सर, अंतिम क्वेश्चन मेरा यही रहेगा कि आप 20-21 सालों का आपका कैरियर है स्वास्थ्य विभाग को लेकर, तो इसमें इस अनुभव से आप जनता के लिए ऐसा क्या कहना चाहेंगे ताकि हमारे नगर का नाम रोहतास में ना बल्कि पूरे बिहार में हो? मैं एक ही सब ऐसा कहना चाहूंगा कि जनता भी स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो और हम भी जितना में हैं उतना में गरीबों के खास करके हमने मदद करने का काम किया है स्वास्थ्य के प्रति। और जनता के बीच जा करके समस्या हल पूछने का काम हम करेंगे और ऊपर उठ के उससे काम हम करेंगे कि स्वास्थ्य जनता को जितना से हो, स्वास्थ्य शिक्षा संबंधित सारी व्यवस्था वो लोगों को मिले। जैसे PSC में हो, हॉस्पिटल में सारे डॉक्टर
अवेलेबल हो। यहाँ सबसे बड़ी चीज है, मुझे कमी अभी दिखाई दे रहा है, इतना बड़ी पीएचसी हो गया है, लेडीज डॉक्टर की अभी यहाँ व्यवस्था नहीं है। उसका प्रयास किया जाएगा कि लेडीज डॉक्टर यहाँ बढ़िया सर्जन हो आए। एमडी तो जी चलते हैं सर, शिक्षा को लेकर आपका क्या कहना है? यहाँ का जो आंगनबाड़ी केंद्र है, स्कूल्स हैं, और बच्चों और गार्जियन के लिए क्या सलाह देना चाहेंगे? टीचर तो भरपूर मात्रा में है, लेकिन उसकी चलन क्या है, पढ़ाई लिखाई का व्यवस्था रहेगा, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि हम लोग शिक्षा के मामला में तो हम लोग अभी बहुत देख रहे हैं, हर चीज अवेलेबल है, लेकिन अभी हम लोगों का गार्जियन, चाहे हम लोग जैसे थी, अभी सरकारी स्कूल में अधिकांशतः अपने बच्चों को देने के नाम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि सरकारी व्यवस्था जो है अभी दुरुस्त नहीं है। बहुत सारे शिक्षक अच्छे अच्छे पढ़े हुए हैं, लेकिन ढंग से गाइड नहीं कर रहे हैं। चाहे हम हो गार्जियन भी, हम अपने अपने बच्चों को उतना ढंग से गाइडलाइन नहीं कर रहे हैं। हमारा यही उद्देश्य है कि सारे लोग को चुनाव में हम लोग यदि प्रतिनिधि हो या न हो, जीतने के बाद यदि वैसा हो जाता है तो चुनाव हम लोग निकालने के बाद मेरा मुद्दा है कि शिक्षा के उद्देश्य से अलग जगाएंगे। एक मेरा सपना है, आज से नहीं, हमने गरीब बच्चों को अभी भी कभी कभी मदद करते हैं। हम दूसरा चीज नहीं फंक्शन में बच्चों लोगों को देते हैं, 50-40 बच्चों का मैंने कापी कलम ही देने का प्रयास करता हूं कि बच्चा उस कलम से एक इतिहास लिखे कापी पर, तो शिक्षा का अलग जगह। और मेरा एक सपना हुआ, चुनाव यदि हम जीतते हैं तो मेरा अमित भाई यही मेरा आग्रह होगा शिक्षा में, कि हर गांव में, हर वर्ग में गरीब बच्चों के लिए, चाहे जो भी हो, हर वर्ग से गरीब बच्चे आते हैं। ऐसा नहीं है कि हम जादव है, ये है, वो है, चाहे महतो है तो पंडित जी हैं, बाबू साहब हैं, तो ऐसा नहीं है कि उस सब में भी गरीब बच्चे हैं। उन सब बच्चों के लिए भी मैं मदद करने का प्रयास करूंगा। एक हर गांव में लाइब्रेरी देने का काम करूंगा। ये तो बहुत सराहनीय कार्य है सर। एक समस्या करुप में बहुत मुझे विकट लगी है, जो कि पानी के निकासी। मेरा मेन मुद्दा वो पानी का निकासी है। करुप में बहुत विकट समस्या लगी है, तो उसको प्रयास हम करेंगे, यही है। मैं चाहूंगा कि अब जनता के लिए अपना चुनाव चिन्ह और बता दीजिए। और मेरा चुनाव चिन्ह टेबल फैन है। अमित भाई, सभी जनता से मेरी यही आग्रह होगी कि एक बार प्रमोद जी को, सच्चे समाज सेवी को, जनता यदि हमें चाहती हो, लाइक करती हो, तो हमें ही जनता जानवर से अपील करेंगे कि एक बार मौका दीजिए, इस नगर पंचायत को ऊपर उठ के काम करने का, विकास के काम करने का प्रयास करेंगे। जनता प्रमोद सर आपको बिल्कुल ध्यान देगी और अपने बहुमूल्य मतों से आपको विजयी जरूर बनाने का कोशिश करेगी। आपके बात उन तक पहुंचेगा ये। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।